ओ भाई, ओ भाई, भाई निकलो कमरे के पास देखो। ओ भाई भाई कोई बात नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ड्राइवर और जिन्नातों के शहर के बारे में बताने वाले हैं कि जब ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था तो जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, ये अरब के एक इलाके की बात है जब एक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर पहुंच गया। फिर वो बताता है कि एक दिन मैं अपना ट्रक लोड करके जा रहा था। रात क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुकी थी इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मेरे ट्रक की लाइट की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस ने मुझे रोक लिया। वहां और भी बहुत सारे ट्रक और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थीं। जब मेरी बारी आई तो मेरी गाड़ी को भी चेक किया गया। मैंने पीछे से ट्रक का दरवाजा खोला और पुलिस ने सारी ईंटों का अच्छी तरह से जायजा लिया। फिर मुझे क्लियर करार दे दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। रात क्योंकि काफी हो चुकी थी और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता ही किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था। मेरा ये मामला था कि मैं कभी अकेले नहीं खाना खाता था बल्कि किसी न किसी को साथ लेकर खाया करता। अक्सर ऐसा होता कि जब मैं किसी को ढाबे पर खाना खाते हुए देखता तो मैं उनके साथ बैठकर खाना खा लेता, लेकिन उस वक्त मैं जहां था वहां पर मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी दूर एक रोशनी नजर आई। मैंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है वहां कोई अरबी लोग बैठे हुए दावत खा रहे हों। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खा लेता हूं। मैं हमेशा अपना खाना अपने साथ लेकर चलता था। इसके बाद मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। वहां जाकर देखा तो लोगों का एक गिरोह बैठा था। मैंने ट्रक एक तरफ रोका और नीचे उतरकर उनके करीब चला गया। मैंने सलाम किया। उन सब ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। न जाने क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। वो लोग बारी बारी उठे और मुझे गले लगाया। उनमें से एक ने जब मुझे गले लगाया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे सूंघ रहा हो। और फिर उसने आहिस्ता से पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और मुझे अपने साथ बैठा लिया। मैंने उन सबको गौर से देखा। उनकी हालत बहुत खराब, जैसे उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया पिया भी ना हो। उनके बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े हल्के और जिस्म बहुत दुबला पतला सा था। उनमें से कुछ के हाथ तक कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ और ये भी बताया कि मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वो लोग आग के चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर एक देगची रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेटें भी रखी हुई थीं। उनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डाल कर दिया और कहा, खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या मैं ये खाना अपनी गाड़ी में ले जाकर खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, जरूर, तुम गाड़ी में जाकर खाना खा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक ने मुझे रोका और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दी ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ा। मुझे उनसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वहां से जाना बेहतर लगा। लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हो रहा था कि वो सब इतने अच्छे से मिले, मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। इसी सोच में गुम मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया और उसके अंदर जाकर बैठ गया। और जैसे ही खाने की प्लेट हटाई तो एक बहुत गंदी बदबू आई। मैंने प्लेट में देखा तो खाने की जगह अजीब किस्म का गंध था। मैंने फौरन प्लेट बाहर फेंक दी। मुझे उन लोगों की बात पर बहुत गुस्सा आया कि भला ये क्या तरीका है किसी की बेइज्जती करने का? क्या ऐसे की जाती है मेहमान नवाजी? खाना नहीं खिलाना था तो ना खिलाते। इस तरह का बेहुदा मजाक करने की क्या जरूरत थी? ये सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने की गरज से ट्रक से नीचे उतरा और जब उस जगह गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए। मैंने अपनी टॉर्च चलाई लेकिन सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में अचानक मुझे जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और किसी ने मुझे धक्का दिया और फिर मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है, आखिर वो लोग कौन थे? फिर मुझे याद आया कि वो आदमी मुझसे पूछ रहा था
मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई हुई। मुझे शक हुआ कि वो गिरोह जिनों का था, क्योंकि शैतान जिन खुशबू से भागते हैं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठा, अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी में मेरे पांव फिसलते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया। जब मैं ट्रक की तरफ जा रहा था तो अचानक उछलकर जमीन पर गिर गया और फिर मुझे किसी का साया नजर आने लगा। मैं बहुत थक गया था। मैंने देखा कि मेरा ट्रक हवा में है और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और जमीन पर जबरदस्त एक धमाका होता है। ये देखकर मेरी हालत गैर हो गई। मैं दर्द की वजह से कर्रा रहा था। कुछ देर के बाद तमाम आवाजें आना बंद हो गईं और बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि सुबह हो गई, रोशनी फैलने लगी, लेकिन मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। तपती हुई धूप में मैं यूं ही उस रेत पर पड़ा था। रात करीब थी। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो शैतान फिर न आ जाएं। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। एक इमामा पहने हुए शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। फिर उसने मुझे उठाया और तसल्ली देते हुए बताया कि ये भला शहर है, यहाँ पर शैतानी जिनों का बसेरा है। मेरा ट्रक देखा तो उनको लगा जरूर यहाँ कोई मुश्किल में है, इसलिए वो मेरे ट्रक की तरफ आए। फिर उनके साथ गाड़ी में बैठकर मैं उस जगह से निकल गया। दोस्तों, वो ट्रक ड्राइवर बताता है कि मुझे आज भी वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से खैर आफियत के साथ बचा लिया था। और दोस्तों, आखिर में आपको ये भी बता दूं कि जिन्नात में हर मजहब के लोग होते हैं। जैसे कि कुछ जिन्नात हिंदू भी होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं, कुछ मुसलमान भी होते हैं। ये भी इंसान की तरह अल्लाह ताला ने एक मखलूक पैदा की है जो कि सरकश भी होती है, जो इंसानों को नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन हकीकत में दोस्तों, कामयाब वही होता है जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर अमल करता है और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है उस पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आप सबको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले ये कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर। और दोस्तों, साथ में अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है, अगर आपने सफर के दौरान कभी जिन्नात को देखा है या आपके घर में जिन्नात रहते हैं, जिन्नात ने कभी आपको कोई नुकसान पहुंचाया हो जिस तरह के मेरे साथ वाकया हुआ, जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।